वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट हम लोगों ने डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कंप्लीट कर दिया है एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सो आपको पता है डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब कि कोई भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। डिसोल्यूशन मीन्स ओवर, ठीक है, ख़त्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि हम लोगों ने जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम लोग जो ये बिजनेस चला रहे हैं, उसमें जो भी हम लोगों ने पार्टनरशिप में किया हुआ है, ये पार्टनरशिप को जब हम लोग ख़त्म करते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल दैम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब यहाँ पे पार्टनरशिप तो डिसॉल्व बहुत बार होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है हमारे फर्म में, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या है, अपना PSR रेशियो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कोई न्यू पार्टनर, कोई भी हमारा पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है तो हमारा PSR रेशियो चेंज हो जाता है, तो हमारे जो भी पार्टनरशिप डीड में जो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। किसी की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एडमिशन में भी किया, रिटायरमेंट में भी किया, डेथ में भी किया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि यहाँ पे हमारी जो भी पार्टनरशिप, मतलब जो भी बंदे चला रहे थे पार्टनरशिप में पूरे फर्म को, उस पूरे फर्म को ही क्लोज कर देना है। इट मीन्स ओवर, क्लोजर ऑफ बिजनेस और वी कैन से क्लोजर ऑफ फर्म, यानी कि यहाँ पे हमारी जो फर्म होती है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट कि हाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डन, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी बिजनेस को बंद करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो भी हम लोगों को, जिसने भी हम लोगों ने क्रेडिट में सामान लिया हुआ होता है, किसी से हमारा लोन बाकी होता है, तो हम लोग उन सबको दे के जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों ने सारा बिजनेस बंद कर दिया एंड बहुत सारे 1-1, 2-2 करोड़ की हम लोगों की उधारी बाकी है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। सो हम लोगों को हर चीज़ को, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उन सबको सेल कर देना होता है, जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सबको पे ऑफ कर देना होता है, और जो भी पार्टनर्स जो भी अपना कैपिटल लाए होते हैं वो भी पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल लेके इस पूरे फर्म को क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, कोई भी फर्म को क्लोज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू सेल द एसेट्स, ठीक है। सेल द एसेट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों के बिजनेस में जो भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिर कोई भी इक्विपमेंट्स, ठीक है, कोई भी ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, तो उन सारे टेंजिबल एसेट्स, ओके, जो भी एसेट्स हम लोग बेच सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स जो भी है हमारे एसेट्स, उन सबको हम लोगों को बेच देना है, ठीक है, उन सबको सेल कर देना है। क्यों सेल करना होता है? क्योंकि हम लोग इन एसेट्स को सेल करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है, और जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम लोग सारी लाइबिलिटीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू सेल ऑल दी एसेट्स। और कौन कौन से एसेट्स? जो कि टेंजिबल हो, ठीक है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लाइक दिस, ठीक है। और जैसे कि कुछ कुछ एसेट्स हमारे पास होता है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गया, ठीक है। सो गुडविल को हम लोग बेच नहीं सकते, इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। बट कुछ कुछ ऐसी गुडविल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड गुडविल, कुछ गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं, ठीक है। सो ये जो परचेज गुडविल है इसको हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है, तो हम लोग क्या कैश को सेल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कैश हमारा ऐसे ही रहेगा, बैंक में जो भी पैसा है वो भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो चीज़ों से बेच के हमारे पास पैसा आ रहा है उन सबको हम लोगों को बेच देना, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियर ऑल द लाइबिलिटीज। अब इन लाइबिलिटीज में क्या आ गया? कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, कुछ लोन्स हो गए, ठीक है। थर्ड पार्टी से अगर आपने कुछ लाइबिलिटी ली होती है तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्लियर कर लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? बिल्स पेएबल हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसे लाइबिलिटीज़ होती है जो कि हम लोगों को क्या करना होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं ये सब हम लोगों को सारी क्लियर कर देनी होती है। ये हो जाने के बाद हमारे पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। सो हम लोगों को क्या कर देना होता है? ये जो रिजर्व्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिजर्व्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। और जो भी हम लोगों का रेशियो अभी तक जो चलता आ रहा है, PSR रेशियो जो अभी तक चला था हमारे पार्टनरशिप फर्म में, उस पूरे रेशियो में हम लोगों को गुडविल को, सॉरी, रिजर्व्स को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू इट्स कैपिटल।
जो भी पार्टनर अपना पैसा लाया होता है उसका जो भी कैपिटल होता है वो वापस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू डू इज सेल दी एसेट्स। जैसे ही पैसा है उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्लियर कर दो। लाइबिलिटीज़ क्लियर करने के बाद आपके पास जो भी रिजर्व्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे पार्टनर्स को उनके जो भी एग्रीड रेशियोज ऑलरेडी उन लोगों ने किए हुए थे, डिसाइड किए हुए थे, उसी पूरे रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रिजर्व्स को, एंड जो भी उन लोगों का कैपिटल है वो वापस उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर, बस ये होता है एंड देन हमारा फॉर्म जो है पूरा क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना होता है ना, इस पूरे चीज़ों को, इन सारी चीज़ों की एंट्रीज कौन कौन से अकाउंट्स में होती है। सबसे पहला अकाउंट होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको पता नहीं है कि हाउ डू वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट, तो फिर आप कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर कर ही नहीं पाओगे। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, आफ्टर रियलाइजेशन वी हैव टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, उसके बाद आपको क्या बनाना है, अगर आपको कुछ भी बैंक वगैरह में हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जैसे हम लोग एसेट्स को सेल करेंगे तो उसका जो पैसा आएगा वो भी बैंक में आएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को क्लियर करेंगे, उसका पैसा कहाँ से, बैंक से ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बैंक अकाउंट भी बनाना है। एंड अगर कोई पार्टनर से हम लोगों ने लोन वगैरह लिया हुआ होता है, तो कुछ भी ऐसे लोन्स वगैरह की चीज़ होती है, तो इफ़ दैट इज़ नेसेसिटी, तो हम लोगों को वो अकाउंट भी बनाना होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑफ, यही हम लोगों को 4 अकाउंट्स बनाने होते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। थर्ड इज हमारा जो बैंक अकाउंट है वो, एंड फोर्थ इज अगर कोई लोन अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर हम लोगों को बनाना है, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी टू मेक। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कैसे कैसे हम लोग को स्टेप्स से डिसॉल्व करना होता है हमारे पूरे फर्म को। आफ्टर दैट कैसे हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कौन सी एंट्री डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट साइड होगी, क्या ऐसे क्या होगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।